आदिवासी विभिन्न प्रकार के अराजकता संगठन में चले जाते हैं। जब आप न्याय नहीं मिलेगा तो क्या करेगा? इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है, सबसे बड़ा दोषी यहाँ के मुख्यमंत्री है। आपने देखा होगा गुरुजी का कल शहादत हुआ था। गुरुजी का पूरे प्रदेश में, पूरे देश में श्रद्धा सुमन अर्पित किए कर दिए। लेकिन गुरुजी के श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए यहाँ के मुख्यमंत्री क्या जो है घोषणा किया? क्या स्थानीय नीति के लिए मैं इतने बेरोजगारों को नौकरी देंगे कहा गया? क्या मैं आदिवासियों के लिए जमीन बचाने के लिए एजेंडा को रखूंगा कहा क्या? या छात्र में बैठे हुए जो हमारे आंदोलन कर रहे हैं भूखे प्यासे, जो नियुक्ति घोटाले हो रही है, उसने कहा क्या कि हम सीबीआई की जांच करेंगे? इसका मतलब स्पष्ट है कि राज्य में सरकार नाम की चीज नहीं। और हम आदिवासी समाज के लोग, आदिवासी जन परिषद के लोग, भारत आदिवासी पार्टी के लोग इस तरह के प्रकरण को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आदिवासी के सवालों पर, आदिवासी के अधिकारों पर एक भी हम समझौता करने के लिए तैयार नहीं। मैं इसलिए बात कह रहा हूं, ये पत्र को ले जाइए। आज हम लोग सरकार के द्वारा अनेक बार लिखा पढ़ी के माध्यम से हम लोगों ने काम किया है, लेकिन इसमें मैं बंच लाया हूं, कभी आयोग, कभी डीसी, कभी जहां तहां लिखा पढ़ी किए हैं। आज देखेंगे बरियातू रोड में विनोद पाहन की जमीन है, जो भुइंहरी जमीन है, एक मारवाड़ी ने कब्जा कर रखा है। खाता नंबर 239, प्लॉट नंबर 265, बकायद भुइंहरी। वो जमीन को दीवार घेर के रखा है। क्या वो सीएनटी एक्ट संशोधन की इंतजार कर रहा है? दूसरा केस हम लोगों ने जुरार में, खाता नंबर 106, प्लॉट नंबर 611, 710, 711, कुल रकबा 1 एकड़ 18 डिसमिल। ये महत्वपूर्ण जमीन है, इसका भी हम लोगों ने पूरा लिखा पढ़ी किया है। देखिए, आयोग को लिखा, डीसी को लिखा, सब हमारे पास बंच है। मैं ऐसे काम नहीं करता हूं। इसके बावजूद भी यहाँ के जो राज्य प्रशासन के लोग, यहाँ के डीसी प्रशासन, चाहे हमारे मुख्यमंत्री है, कान में तेल लगा के सोया हुआ है। एक मालती में, मौजा मालती, पोस्ट तेतरी, नामकोम में, प्लॉट नंबर 304, रकबा 2 एकड़ समथिंग, बकायद भुइंहरी जमीन। एक आदमी वेयर हाउस बनाया रहा, जबकि वहां पूजा स्थल होना चाहिए था। हम आदिवासी को धार्मिक जमीन के मसले पर था। ये सभी मुद्दे को लेकर के हम लोगों ने चीफ सेक्रेटरी से लेकर के, रेवेन्यू सेक्रेटरी से लेकर के सबको लिखा है। दूसरी बात, रोहतास मुंडा की जमीन है, यहीं पर देखते होंगे जहां पर आदिवासी हॉस्टल है, उसके बगल में जो डॉक्टर है, आंख का डॉक्टर, आपने कई बार देखा होगा। वो जमीन भी भुइंहरी जमीन है। भुइंहरी जमीन में हम लोगों ने लिखा पढ़ी किया, आयोग तक गए। उनकी जो जांच रिपोर्ट में आता है कि जमीन तो इन्हीं की है, जमीन इन्हीं की है, तो कैसे दिया जाएगा? तो फैसला देता है कि जो जमीन में रसीद नहीं काटना वो ले लीजिए, आधा हमको छोड़ दीजिए। यहाँ के लालपुर के थाना प्रभारी, और सबसे महत्वपूर्ण चीज है, यहाँ के जिला प्रशासन, जब आयोग ने इनको रिपोर्ट मांगता है तो रिपोर्ट देना चाहिए अंचल अधिकारी के द्वारा, जमीन का मालिक वो है। थाना प्रभारी का रिपोर्ट लेकर के एसपी साहब भेज देते हैं डीसी को, डीसी भेज देता है दिल्ली को। ये लोग कैसे आईएएस बन गया? क्या पढ़ा है लोग आईएएस आईपीएस लोग? यह आदिवासियों की जमीन को जो हड़पना चाहता है। हम लोग कभी भी गैर संवैधानिक काम नहीं करते। मैं सबूत दिखाऊंगा, पूरे बंच है मेरे पास, पूरे इसमें लिखा हुआ है, बहुत सारे मटेरियल है हमारे पास, जो भी बात में दिखाऊंगा। पूरा आयोग से रिपोर्ट हम लोगों ने ले लिया है, सीओ से रिपोर्ट, सीओ कहता है
ये भूमियरी ज़मीन है, ये बिक नहीं सकती है। उसके बाद लिखा पढ़ने के बाद दूसरी बात